दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हितेश 9680 में। दोस्तों आज का सवाल है आखिरकार भारत से गिद्ध कहाँ गए। दोस्तों ज़मीन से रेंगने वाले जीव से लगाकर आसमान में उड़ने वाले पंछी तक भले ही हमारे लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन प्रकृति ने इन्हें किसी न किसी वजह से बनाया। आइए दोस्तों आखिरकार गिद्धों के साथ क्या हुआ जानते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। दोस्तों गिद्ध एक ऐसी बदसूरत चिड़िया जिनकी खान पान की आदतें पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। इन्हें इनके काम के लिए शायद ही दिया जाए। गिद्धों के बारे में हम शायद जैसी भी राय रखते हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात तो साफ है कि आज वो पूरी तरह विलुप्त की कगार पर आ। दोस्तों पिछले 10 सालों के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई और ऐसे ही हालात पूरे अफ्रीका में देखे गए। दोस्तों गिद्ध जिन सबों को खाते हैं उनसे उनके शरीर में जहर पहुंच रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों को दी जाने वाली दवाओं के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे शिकार के कारण इनकी संख्या घट रही है। दोस्तों साइमन थॉमसेट जैसे संरक्षणवादी इन पक्षियों की दुर्दशा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे। वो गिद्धों के काम किया तब तक तो उनकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। हालांकि तो सरकार की आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यानी 99% तक की कमी देखने को मिली और आज वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। गिद्धों को लेकर हुए रिसर्च में पता चला कि हीमोग्लोबिन और हृदय संरचना से संबंधित कई ऐसी विशेषताएं के बारे में पता चला जिनके चलते वो असाधारण वातावरण में भी सांस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि अन्य पक्षी होते हैं वो हज़ारों फीट की ऊंचाई पर ही अपने दम तोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भरते हैं। दोस्तों गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नज़र डालने के लिए अक्सर ऊंची उड़ान भरते हैं। दोस्तों रिसर्च ने बताया कि मांसाहारी जीव होते हैं वो केवल 36% तक को शव का हिस्सा होता है, उसी को खा सकते हैं। बाकी गिद्धों के हिस्सों में आता है इस संसाधन के लिए जीवाणु और बैक्टीरिया कीड़े होते हैं, वो गिद्धों से मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके बावजूद गिद्ध ही सबसे बड़े उपभोक्ता होते हैं और उनको शरीर को पूरा खा करके पूरा निपटान करते हैं। गिद्ध बीमारी को फैलने से रोकने के साथ ही जंगली कुत्तों जैसे अन्य मुर्दाखोर संख्या को सीमित रखने में मददगार साबित होते हैं। दोस्तों गिद्ध अपने भोजन के लिए काफ़ी अधिक दूरी तय कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं और उनकी ये आदत आपको भले ही अच्छी न लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनकी इस आदत से बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको थोड़ा सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब क्यों करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी इस आदत से बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे पेशाब से कैसे बीमारियां से बचते हैं, पेशाब से कैसे बचते हैं। तो दोस्तों सड़े हुए मांस पर खड़े होने के कारण गिद्धों के पैरों में गंदगी लग जाती है और ऐसा अनुमान है कि गिद्धों के पेशाब में मौजूद अम्ल उनके पैरों को कीटाणु से मुक्त बनाने में मदद करता है। जब कोई गिद्ध सड़े गले मांस पर खड़े रहने के कारण उनके पैरों में इन्फेक्शन न फैले इसलिए वो अपने पैरों पर पेशाब करते हैं। और पेशाब में मौजूद अम्ल उनके पैरों को कीटाणु से मुक्ति बनाने में मदद करता है। दोस्त ये सही है कि गिद्धों को सड़ा हुआ मांस और मृत पशु खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सभी गिद्ध केवल सड़ा हुआ मांस नहीं खाते हैं। जैसा कि
नाम से जाहिर होता है। पाम नट पल्सर गिद्ध कई तरह के अखरोट, अंजीर और कभी कभी पक्षियों को भी खाते हैं। कंकालों के मुकाबले इस कीड़े दोस्तों बिडर पल्सर गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति है जो अपने भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को शामिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिडर पल्सर गिद्धों की एक ऐसी भी प्रजाति पाई जाती है जो अपने भोजन में 70 से 90% तक की हड्डियों को शामिल कर सकता है और उनके पेट का अम्ल दोस्तों उनका पाचन तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि उनमें पाया जाने वाला एसिड अम्ल एंथ्रेक्स और हैजे जैसी बीमारियों को नष्ट कर सकता है और वो हड्डियों को पूरी तरह से पिघला देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।